हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बेरोजगारी एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में अब तक बेरोजगार रहना ये अभिशाप से कम नहीं है। वो आदमी उस स्थिति से गुजर रहा होगा जो इस वक्त 30 साल हो चुका है और बेरोजगार भी है। उसकी परेशानी, उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और कितनी परेशानियों से वो जूझ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ जान रहा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं लेकिन अगर उसमें एक चीज़ उम्मीद होगी, अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है किसी मंजिल को पाने के लिए, तो उसमें उम्मीद है कि वो कुछ आगे अपने लाइफ में ज़रूर करेगा और करते भी हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो 30 साल के हो गए हैं वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 30 साल तक अगर आपकी कोई जॉब नहीं होती है, कहीं सिलेक्शन नहीं होती है, कुछ से लाइफ सेटल नहीं होता है, तो वो बहुत ही क्रूशियल एज हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज माना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं, सिर्फ अपने आप से ही नहीं, आपके परिवार से भी होने लगते हैं, समाज भी करता है और हर कोई ताने टिप्पणियाँ आप पे जितनी हो सकता है उतनी तंज कसना शुरू कर देता है। ये नेचुरल चीज़ है और जो ह्यूमन बीइंग का नेचर है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि 30 जो है वो एज मायने रखती है हर किसी के लिए। बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप लाइफ में इतना समय दे देते हैं और कुछ नहीं अचीव करते हैं तो क्वेश्चन उठना स्वाभाविक होता है। अब बात करते हैं कि स्टडी का। स्टडी करते करते भी, पीएचडी वगैरह करते करते भी, टाइम देते देते हो जाता है एज। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपकी सिलेक्शन 2 साल 3 साल के बाद भी नहीं होती है, 30 साल होने के बाद भी, तो और परेशानी बढ़ जाती है। एवरेज एज अगर देख लिया जाए अभी आज के समय में, आज के वक्त में, तो 60 साल ही समझो इसको है। जिस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुकी है हमारी, वो तो आप समझ ही रहे हैं। किसी को 45 में ही अटैक आ जाता है, 40 में ही अटैक आ जाता है, बहुत सारी हेल्थ इशू, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। 70-80 तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में हैं उसमें 60 इनफ है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 30 अगर ये चीज़ें आप अचीव नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लाइफ सेटल नहीं हो पा रहा है, तो परेशानी बहुत है। मेंटली, फिजिकली और तरह तरह की परेशानियां आते ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप घबरा गए हैं, घबरा रहे हैं, तो फिर और अपनी ज़िंदगी को बदतर बना रहे हैं। बल्कि आपको एक तरकीब ढूंढना होगा, सूझबूझ से काम लेना होगा, कोई रास्ता अपनाना होगा जिससे आगे अगर जो चीज़ आप कर रहे नहीं हो पा रहा है तो कोई और चीज़ में अपनी लाइफ जो है वो सेटल करने की कोशिश करें। और करते भी हैं, ऐसे बहुत कोई करते हैं। इसमें दो तरह से हो पाता है। एक तो जो कंटिन्यू करते आ रहा है, एट द एज ऑफ 30 में भी नहीं हो पाया तो कंटिन्यू करते हैं, उन्हें उम्मीद रहता है कि हम 1-2 साल में कर लेंगे, और करते भी हैं और आगे अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और एक वो है कि उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे सलाह और देना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि आप एनालाइज करें। अगर हो जाएगा तो कंटिन्यू करें, वरना आप दूसरा कोई पाथ ढूंढे, दूसरा रास्ता ढूंढे जिसमें आप काम करें और अपनी लाइफ सेटल करें। क्योंकि उसके बाद आपकी शादी विवाह भी होना है और भी आगे बहुत सारी जो है जीवन वो बिताना है, चलना है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और आज के डेट में तो आपको पता ही है कि हर इंसान ये चाहता है कि जब तक उसकी लाइफ अच्छे से सेटल नहीं हो जाता, नौकरी नहीं लग जाती, कमाने नहीं लग जाता, पैसे नहीं आने लग जाता, तब तक वो जीवन में अच्छी तरीके से सेटल नहीं माना जाता और आगे वो शादी के लिए मतलब तैयार नहीं है। जनरली यही सबका थिंकिंग है। तो मैं यही आप सबसे बोलूँगा कि अगर आप कम उम्र में हैं, अंडर 25 है, अंडर 30 है, तो आप पूरी लगन से मेहनत करें और कोशिश करें उस तक पहुंचने के लिए जो आप चाह रहे हैं, जो लक्ष्य, जो आपने गोल चुना है, उस पर कड़ी मेहनत करें और पूरा पूर्ण अभ्यास करते हुए, उस पर निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़े और उस चीज़ को हासिल करें। वरना ये धीरे 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 आपकी और कंपटीशन बढ़ेंगे और परेशानियां बढ़ने लगेंगे और मानसिक जो चीज़ें हैं वो परेशानियां जो उसमें उलझने आप लगेंगे। ये स्वाभाविक है और नेचर है, ऐसा होगा ही होगा। तो आप कोशिश करें। और जो एट द एज ऑफ 30 हो चुके हैं वो और कोशिश करना चाहते हैं तो 2 साल और दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद है हासिल होने का तो कर सकते हैं। अन्यथा वो एनालाइज करके, परिवार से डिस्कशन करके
पूरी तरह से सूझबूझ से काम करके वो अपना दूसरा पाथ चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप जो मंजिल देख रहे हैं, जो सपना सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जीवन में जो अच्छा करने के लिए, वो निरंतर आप करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।